दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफी दिन के बाद आज जबरदस्त वॉल्यूम है, कामकाज हो रहा है। स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम समझेंगे। क्वार्टर 3 के लिए भी अपडेट है, उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर इस समय दबाव में है और इसके पीछे सारे पुराने मामले हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। इसकी जो मुख्य कंपनी है, प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रा, उस पे प्रॉब्लम हो गई है। आप देखें उसकी जो ट्रेडिंग है उसको रोका गया, सस्पेंड किया गया। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, किस तरह से रिलायंस पावर बेहतर करेगा, उसको जानेंगे। इसके अलावा अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो लेटेस्ट जो आंकड़े निकल कर आए दिसंबर के, वो क्या इशारा कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या जल्द ही जेपी पावर को कोई नया प्रमोटर मिल सकता है। इसके अलावा हम ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 27.61 पर स्टॉक की आप देखें तो इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.22% की तेजी है। तो स्टॉक इस समय आप देखें तो काफ़ी बेहतर करता हुआ तो दिखाई दे रहा है आज। लेकिन अभी इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि इसका जो फ्रेश हाई बना था कोविड काल के बाद वो 70 रुपये का था। 70 रुपये का स्टॉक इस समय 27 के आसपास, तो आप समझ ही सकते हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 52 वीक का जो लो है उसका 23.11 का और हाई 34.62 का है। फिलहाल लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, 2.79% का डिविडेंड पे आउट करती है। इसका पी रेशियो 31.95 का है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनको उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर, यानी कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि के फिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है जिनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी क्वार्टर 3 से संबंधित कामकाज था उन्होंने पूरा कर लिया है। अब रिजल्ट लाया जा सकता है। तो सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी जल्दी ही रिजल्ट की संभावना अब बनती हुई दिखाई देगी। तो बाजार में इस समय नरमी है क्योंकि यूएस की तरफ से यहाँ पे और टैरिफ की धमकी दी गई है, करीब 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। तो यहाँ पे 500 गुना टैरिफ अगर लगता है तो आप समझ सकते हो कि कितना नुकसान होगा। और इसी वजह से भी यहाँ पे माहौल नेगेटिव बना और यहाँ पे एफआई बिकवाली करे बाजार। बुधवार को उन्होंने 15.3 बिलियन रुपीज के शेयर बेच दिए जिससे एक माहौल नेगेटिव बना है। लेकिन ट्राइडेंट का शेयर ने आज कमाल किया है, इस माहौल में भी 6% की शानदार तेजी बताई। तो इस तेजी के पीछे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है, 6 जनवरी 2026 को जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो फैसला किया गया जिसमें यहाँ पे अप्रूवल को आधी एनडी मिल गई, जिसमें आप देखें तो 100% एक्विजिशन करना है ट्राइडेंट माई डॉट कॉम का। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है। तो अब ये देखो कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर इसका एक्विजिशन होगा जो 100% शेयर होल्डिंग है माई ट्राइडेंट डॉट कॉम के। और इसके लिए आप देखो कि यहाँ पे करीब 10,000 इक्विटी शेयर और इसके लिए जो रकम है करीब 1 लाख रुपीज हर शेयर के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ये कंपनी लगा के माई ट्राइडेंट डॉट कॉम है जो इसका हिस्सा बनाएगी। तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा फैसला कर लिया है। अब कंपनी आने वाले समय कुछ और ऐसे बड़े फैसले करने जा रही है जिससे बिजनेस को नई दिशा दी जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस समय प्रॉब्लम बहुत जा रही है। कंपनी का बिजनेस ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा आता है, अब वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखो कि माई ट्राइडेंट डॉट कॉम के माध्यम से कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। रिटेल और ओवरसीज मार्केट में इसका बिजनेस उसके माध्यम से चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट है और तेज़ी से बढ़ा रही है और नए एरिया में एंट्री कर रही है। ई कॉमर्स के माध्यम से अपना बाजार मजबूत कर रही है। एक्सपोर्ट में बिजनेस चल ही रहा है। और आप देखो कि और भी कुछ फैसले किए जा रहे हैं। सारे सारे फैसले लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऐसे माध्यम से उम्मीद है कि फिर से ट्राइडेंट बेहतर करेगा। अब यहाँ पे ट्राइडेंट की देखो आगे की रणनीति अगर देखें तो इंडस्ट्री 4.0 जर्नी के तहत आगे बढ़ रही है, जिसमें एआई के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। कंपनी रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करेगी और कंपनी अपने देखो कि बिजनेस को और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी वर्चुअल शोरूम बनाई जा रही है और देख सकते हो कि अपनी और भी अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी। ई-कॉमर्स प्रेजेंस के माध्यम से अपना बिज़नेस आगे बढ़ाएगी और डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, रिटेल आउटलेट के माध्यम से कंपनी अपना बिज़नेस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की रणनीति कर रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि ट्राइडेंट आने वाले समय में फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इंडियन होम टेक्सटाइल मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो 2030 तक 8.3% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देगी और ऐसे में ट्राइडेंट जिसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी एक नेशनल ब्रांड है, तो इसको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, ग्लोबल डिमांड बढ़ने से भी इसका फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के आने वाले उसमें ट्राइडेंट बेहतर करता हुआ दिखाई। यहाँ पे देखो दिसंबर क्वार्टर में ट्राइडेंट में अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है। म्यूचुअल फंड ने 5 नए म्यूचुअल फंड एंट्री मारी है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। ये क्लियर है कि फिर से ट्राइडेंट में खरीदारी शुरू हुई है। एक शुभ संकेत है जो इशारा करेगा आगे समय ट्राइडेंट बेहतर करेगा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 17.24 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.63% की गिरावट देखने को मिली। इसका 52 वीक का लो अगर देखें तो 12.36 का और हाई 27 का है। स्टॉक इस समय 17 के आसपास, तो आप समझ ही सकते हो कि ऊपर के लेवल से लगभग 10 रुपये नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ से उम्मीद बेहतर करे दिखाई दे रही है। स्टॉक अब रिजल्ट के बाद फिर बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है क्वार्टर 3 के बाद। तो यहाँ पे जो बड़ी रणनीति निकल के आ रही है कंपनी के अंदर, आईसीआईसी बैंक और दूसरी जो बड़ी बैंक है उनकी काफ़ी बड़ी स्टेक है। करीब 3,800 करोड़ रुपीज़ का जो अपना निवेश है, जो यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीसीपीएस के माध्यम से इन्होंने लिए हुए, वो अब बाजार में वो बेचना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो सीसीपीएस की जो वैल्यूशन है वो 25% की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब जल्दी ही ये कोई बड़ा निवेशक ढूंढ रहे ताकि ये अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच के यहाँ से निकल जाए। तो आईसीआईसी बैंक अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल बायर की बात करें, आपको कोटक अल्टरनेट एसेट दिखाई देगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखें तो 7,400 करोड़ रुपीज़ निवेश करने को तैयार है, जिसमें कंपनी का जो कर्ज है वो भी खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है अदानी ग्रुप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो इस पावर बिजनेस को लेने के लिए, और अदानी ऑलरेडी इनकी जो प्रमोटर कंपनी को खरीद चुके हैं, उसकी बोली उनके नाम पे हो चुकी है। तो एक अदानी के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखाई देता है, अदानी इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। देखना होगा कि किस तरह से रणनीति बनती है, लेकिन जो भी होगा अदानी पावर के एंट्री से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे हम रिलायंस पावर की बात करें तो 34.30 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.06% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक बहुत नीचे आ गया, आपको पता होगा 76 तक गया हुआ है स्टॉक तेजी में, ये स्टॉक 34 पे आ गया। नहीं, जिसने ऊपर के लेवल में निवेश किया उसको भारी नुकसान हुआ, उसकी प्राइस जो आधी हो गई है, लेकिन यहाँ से अब उम्मीद कुछ अच्छी दिखाई दे सकती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, कुछ पुराने मामले की वजह से यहाँ पे दबाव की स्थिति बन रही है। अब दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, आप देखें उसमें दिसंबर महीने में रिलायंस पावर के अंदर 7 म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है और सामने 5 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी किया है। तो ये बात तो है कि खरीदार थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सामने बिकवाली भी काफ़ी बन रही है। अभी भी थोड़ा भरोसा बन नहीं पा रहा है, क्या हो सकता है कि कभी क्या सरकार का फैसला हो, कुछ एजेंसी कोई एक्शन ले ले जिससे भारी गिरावट हो रही है, जिससे लोग इस समय रिलायंस पावर से थोड़ा डर रहे, दूर रहते हैं। यहाँ पे निवेश की बात करूँ, मोतीलाल ओसवाल ने अलग-अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से बहुत सारा निवेश किया, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ने 0.72 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी एनर्जी ईटीएफ ने 0.10 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का भी यहाँ पे 13.33 करोड़ का एयूम हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड का 1.40 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा देखें तो मोतीलाल ओसवाल फरहान एटीएफ का भी यहाँ पे 0.10 करोड़ का एयू पे। तो इस तरह से देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के अलग अलग फंड हाउस ने काफ़ी सारा निवेश किया है। तो इशारा है कि ये उनको भरोसा है कि ये स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकते। अब यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात हो, कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है। 4 गीगावाट के इनके रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में 6.5 गीगावाट के यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। इसके ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं। तो कंपनी अब एनर्जी स्टोरेज के ऊपर खास फोकस कर रही है। इन्होंने अपनी रणनीति बदली, अब स्पेशली ये स्टोरेज के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें सोलर विंड के साथ बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने की तैयारी 2026 में कंपनी में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी कंपनी तैयार कर रही है। कम से कम 3 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन 2032 तक प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर करिए कि अब वो उनका पोर्टफोलियो थर्मल पावर प्लांट और उससे हटके क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आने वाले समय देश का फ्यूचर तो इसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 3124 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.97% की तेजी देखने को। तो यहाँ पे दमदार शेयर देने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। 1 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर के ऊपर 4 बोनस शेयर कंपनी देने जा रही है, यानी अगर आपके पास 1 शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट है वो फाइनल कर ली है। 13 जनवरी 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है, मंगलवार। तो इसका मतलब है कि 13 जनवरी 2026 तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।